आज फिर आप लोग के सामने संख्याओं पर आधारित तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे कि क्वेश्चन को हम लोग सोचते कैसे हैं। जिस तरह से सोचते हैं उसका कैलकुलेशन उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। ये संख्याएं हैं। आपको कह रहा है कि दो संख्या है जिसका अनुपात दे दिया है 3:7। 3:7। लेकिन जब आपको कहता है कि इस संख्या में दोनों संख्या में 6 जोड़ते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है मेरे भाई? 5:9 हो जाता है। यानी पहले संख्या का अनुपात था 3, अब हो गया 5। क्यों हुआ 5? क्योंकि संख्या में कितना जोड़ा गया मेरे भाई? 6। पहले संख्या का अनुपात था 7, अब जब संख्या में 6 जोड़ दिया तब संख्या का अनुपात हो गया 9। अब आप लोग बताइए अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 7 से 9 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? 2। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है। यानी 2 अनुपात का मान दे दिया है मेरे भाई 6। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 3। तो आपसे पूछ रहा है संख्या क्या है? संख्या क्या है? 3:7। 1 अनुपात का मान हो जाएगा 3, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 3 9। 1 अनुपात का मान हो जाएगा 3, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21। यही हो जाएगा संख्याएं आंसर। आप लोग से पूछ रहा था कि संख्याएं क्या है, तो संख्याएं हो जाएगा 9 और 21। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? आपको कह रहा है कि दो संख्या है और तीसरी संख्या से, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या से पहली संख्या जो है 12.5% ज्यादा है। यह मतलब क्या? 100 में 12.5 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा पहली संख्या मेरे भाई? 112.5। और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है मतलब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? 125। फिर आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका कितना प्रतिशत है? 112.5। आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 125 का 100% कितना होगा? 125। इसका 125 का 10% कितना होगा मेरे भाई? 125 का 10% कितना हो जाएगा? एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। यानी 125 का 100% यदि हम निकालेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 125। और 125 का 10% कितना होता है? 125 का यदि आप लोग 10% निकालिएगा तो हो जाएगा 12.5। 12.5। तो आपसे पूछ रहा है कि 125 का कितना परसेंट 112.5 है? हम जानते हैं कि 125 में से 12.5 घटाते हैं तब 112.5 हो जाता है। इसका मतलब है 125 का 100% होता है 125, अब 10% होता है 12.5। जब हम 10% इसमें से घटाते हैं तब 112.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 125 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 112.5। 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90%। यानी आपसे पूछ रहा था कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या का 90% है। 90% का वैल्यू हो गया 112.5। यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है। उनमें से बड़ी संख्या कितनी है? आपको कह रहा है कि दो संख्याएं का अंतर 3 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं दो संख्या A और B है, इसका अंतर 3 दिया हुआ है। फिर आप लोग से कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर मतलब A² माइनस B², इसका वर्गों का अंतर दिया हुआ है मेरे भाई 39। कितना दिया है? 39। तो A² माइनस B² बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 39। आप जानते हैं कि a माइनस बी का मान कितना है 3। इसके जगह पर यदि हम 3 ले लेंगे तो 3 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 13। यदि a प्लस बी बराबर 13, a माइनस बी बराबर 3, तो a और b बराबर कितना हो जाएगा। आप लोग को बताए थे कि 13 में से 3 घटा दीजिए। 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 को 2 भाग में बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 5। और जो हम 3 जो घटा दिए थे वो 3 एक संख्या में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा कितना मेरे भाई 5। जो आप लोगों को कहानी करके हम एक दिन बताए थे यही हुआ। ए हो जाएगा 8, बी हो जाएगा 5। यानी बड़ी संख्या आप लोग से पूछ रहा था तो बड़ी संख्या हो जाएगा कितना 8। यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, उनका गुणनफल कितना है। आप लोग से पूछ रहा है कि गुणनफल पूछ रहा है, लेकिन दिया हुआ है योगफल। दो संख्या है a प्लस बी दे दिया है 25 और a माइनस बी दिया हुआ है मेरे भाई 13। आप लोग कुछ भी करके निकाल सकते हैं। एक नियम और बता दिए थे कि जब योग रहेगा और अंतर रहेगा तो कैसे निकालेंगे, या आप लोग इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा b और b कट जाएगा। a कितना हो जाएगा मेरे भाई 2a बराबर 25 13 कितना हो जाएगा 38। a बराबर कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19। a का मान हो जाएगा 19 तो a और b जोड़ करके है 25 तो b कितना हो जाएगा मेरे भाई। a और b जोड़ करके 25, a हो गया 19 तो 19 6 25, b हो जाएगा कितना मेरे भाई 6। आप लोगों को कह रहा है कि a और b का गुणनफल, तो ये दोनों को गुना करके लिख दीजिए। गुना 19 छक्के कितना होता है 114। यही होगा इसका आंसर। आप लोग को पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल हो जाएगा 114। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 102 है, यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो द्वितीय संख्या कौन सी है। आपको कह रहा है कि तीन संख्या है, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। इसका अनुपात आप लोग को दे दिया है कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का अनुपात दे दिया है 2:3। पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात दे दिया है 2:3। फिर आप लोग को दिया हुआ है द्वितीय और तृतीय का अनुपात दे दिया है 5:3। दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात दे दिया है मेरे भाई 5:3। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे पहला, दूसरा और तीसरा का अनुपात निकालने का। इसका अनुपात निकालने का आप लोग बहुत तरीका जानते होंगे। इसको इसको गुना करते हैं, इसको इसको गुना करते हैं, इसको इसको गुना करते हैं, ऐसे करके लिखिए। या आप लोग देख रहे हैं कि जहां पर खाली स्थान है, जहां पर खाली स्थान, दो खाली स्थान है, तो क्या करेंगे, इस खाली स्थान के बगल में कौन सी संख्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए। उस खाली स्थान के बगल में कौन सी संख्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए और सबको गुना करके लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 3 तिया 9, ये 9 हो जाएगा। अब आप लोग को कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग 102 है, तो चलिए जोड़ते हैं 10 और 15, 25 और 9 कितना होता है मेरे भाई 34। यानी 34 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 102। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 34 तिया 102, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। तो आपसे पूछ रहा है तो द्वितीय संख्या कौन सी है। द्वितीय संख्या का अनुपात क्या है मेरे भाई 15। एक अनुपात का मान है 3, तो 15 अनुपात का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 तिया 45। 45 हो जाएगा द्वितीय संख्या। यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 300 है, इनमें छोटी संख्या कौन सी है। आप लोग का कह रहा है कि दो संख्या है, इसका अनुपात दिया है मेरे भाई 3:5। कितना दिया है 3:5। अनुपात में है
संख्या, तो ये संख्या हम लोग मान लेंगे 3a और 5a। आप लोग बताइए इसका जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं कि जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको पहले लिख लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई? ए और ए, तो ए हो गया। अब बताइए इसमें 3 है, इसमें 5 है, दोनों में नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिलता है ये भी अंतिम में लिखा जाता है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो दोनों लिख लीजिए। यानी एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई कितना? 15a। लेकिन आप लोग को एलसीएम दिया हुआ है 300, यानी 15a का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई? 300। 15a का वैल्यू 300 हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, यानी 20 हो जाएगा। a का वैल्यू हो गया कितना मेरे भाई? 20। तो आप लोग से पूछ रहा है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कितना है? 3a, यानी 3a का मान पूछ रहा है। a का मान है 20, तो 3a का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 गुने 20 बराबर कितना? 60। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।